तो 6 क्वेश्चन तक हम लोग लास्ट क्लास में जाते हैं। पहले तो आपको गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज परम्यूटेशन की आगे क्वेश्चन जो हमने कर लिए थे। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक 5B के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। 7 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, क्या लिखा बेटा? नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स, 10 अलग अलग चीजें हैं, टेकन 4 एट ए टाइम इन विच वन पर्टिकुलर थिंग नेवर ऑकर्स। मतलब मेरे पास 10 चीजें हैं, 10 में से केवल 4 चीजें लेके उनको अरेंज करना है, लेकिन उसमें कहा है कि एक चीज को आप हाथ नहीं लगा सकते। एक चीज को आप हाथ नहीं, आप पे कितनी चीजें बेटा? 10 में से कितनी करनी है आपको? 4। लेकिन उसने बोला कि उनमें से जो एक पर्टिकुलर थिंग है वो कभी आना नहीं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन 10 डिफरेंट थिंग्स, 10 चीजें हैं, उसमें से 4 एट ए टाइम इन विच 4 लेनी है, लेकिन क्या कहा है? वन पर्टिकुलर थिंग्स नेवर ऑकर, एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं आनी चाहिए। मान लो कहा गया है कि 10 प्लेयर आपको बिठा रखे सामने, उनमें से 4 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। कितने को करना है? उनमें से कहा, लेकिन जो मिस्टर आयुष नाम का प्लेयर, इसको तो लेना ही नहीं है। अब बताओ मुझे, आपके पास ऑप्शन कितने बचे? 9 में से कितने लेने? तो पहले 9 में से 4 को क्या कर लो? सिलेक्ट कर लो। इनटू अरेंज कितना करना पड़ेगा बेटा? 4। तो इनटू 4। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। कितना आंसर आ रहा है इसको? 9C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 9 को खोलिए 4 बार तक। क्या तरीका था? 9 8 7 6 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। कट गया, इससे कितना है? सॉल्व करके बताओ। 30। कोई ऑप्शन है ऐसा? हाँ जी, कोई ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शंस आपका अवेलेबल है। पहले बताओ, बात सुन में आई बेटा? 10 चीजें मेरे पास थी, उसमें से कहा कोई सी 4 चीज आप लीजिए, उसको अरेंज कीजिए, लेकिन क्या कहा है? उन 4 में से बोला है कि 10 में से एक ऐसी उसे लेना ही नहीं है। मतलब 10 में से एक ऐसा बंदा उसे लेने नहीं टीम में, तो उसे हटा दो। बचे कहां सिलेक्शन में? वो बचे कितने? 9 में से कितने लेने? 4, और फिर उनको आपस में अरेंज कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? करे भाई, देखिए जिसको भी डाउट है, जिसको जो स्कैनर करना शुरू कर चुका है और उसको डाउट अराइज हो रहे हैं, वो कृपया करके मैं 3:45 बजे लगभग, या फिर वो 4 बजे आ जाए, 20 मिनट तक हम उसके डाउट ले लूंगा। ठीक है राइट? उसके लिए बहुत ज्यादा होंगे, मेरे लिए बहुत कम होंगे वो, क्योंकि स्टूडेंट को घबराहट बहुत ज्यादा होती है। थोड़ा भी करे तो घबराना था, अरे यार ये रह गया। अच्छा, घबराना नहीं है, क्वेश्चंस करने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। करें? मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। कौन? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई एंटर इनटू ए रेलवे, एक रेलवे कंपार्टमेंट में वो एंट्री करते हैं। 6 वेकेंट सीट्स, कितनी खाली हैं? 6 सीट खाली पड़ी हुई है। द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन ऑकर द सीट, वो कितनी तरीके से उस सीट पे बैठ सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, आपके एग्जाम हो जाते हैं मई में, आप पास हो गए, चलो भाई एग्जाम दे लिया, माना भाई घूमने का प्लान बना रहे हैं, मतलब आयुष ने और अमन ने घूमने का प्लान बना दिया। चल यार चल, दोस्त चल लेते हम लोग। इन्होंने कहा चल घूमने चल रहे हैं मसूरी, टिकट बुक नहीं कराया ट्रेन में, ऐसे चढ़ जाएंगे, चालू टिकट लेकर के स्टेशन पे गए, देखा भाग के चढ़ो भाई, सीट घेरनी है, जनरल डब्बे में घुसना है। इन्होंने भाग के चले दोनों, देखा भाई पूरा डब्बा खाली पड़ा हुआ है।
अब मान लो इन सीट को भरना है, 6 सीटें वहां पे। अब मान लो पहले अमन बैठना चाहता है, तो अमन के लिए कितने ऑप्शन है सीट बैठने के लिए? 6 ऑप्शन है भाई, 6 तरीके से अमन भाई बैठ सकते हैं। अब एक सीट पे अमन भाई बैठ गए, अब आयुष के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल है? तो इंटू 5 कितने ऑप्शन हो गए? 30 तरीके से वो 6 को बैठ सकते हैं। पहले बात समझ में आई नहीं आई? चलिए उतार लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। 6 इंटू 5, ठीक है बेटा? 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे स्कैनर कर रहे हैं वो 2017 से स्टार्ट करें, 17 से 21 तक के, क्योंकि 17 से पहले ये फाउंडेशन ही था, सीपीटी हुआ करता था। तो सीपीटी का कोर्स कंटेंट अलग था और फाउंडेशन कोर्स कंटेंट थोड़ा अलग है। तो अगर बच्चा कोई चाहता है कि मैं सारे करूंगा तो वो बात की बात है, पहले वो 2017 से स्टार्ट करे, ठीक है? 2017 से 2021 तक क्वेश्चन करे। जो क्वेश्चन कोई भी एक चैप्टर पकड़ लो आप, सब कॉमन चैप्टर रिवाइज करके आओ और उसके डाउट मुझसे ले लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई पढ़ के आ रहा है ये, कोई पढ़ के आ रहा है वो, तो सबके डाउट भी अलग अलग होंगे भाई। एक कॉमन चैप्टर ले लो, जो आपका मन करे वो चैप्टर ले लो, आप पढ़ के आओ, मुझसे डाउट पूछो, ठीक है? समझ गए? ये कब से? लेकिन 2017 से लेके, अगर मान लो कोई बच्चा कहता नहीं सर मेरे अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं 2007 से ही करूंगा, तो कर ले भाई, 1 साल लगा दे पूरा करने में स्कैनर को, ठीक है? तो टाइम भी तो उतना होना चाहिए आपके पास, और पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, कंटेंट बदल गए हैं, तो प्लीज उसको देखिएगा। 2007 और 2022 15 साल, वेरी बिग डिफरेंस, ठीक है? तो प्लीज 2017 के बाद वाले क्वेश्चन कीजिए, उससे पहले वाले बाद में कीजिएगा। जब आपका टाइम बचे तो जितना मर्जी कीजिए, आपको रोकने वाला नहीं है। पहले तो पहले फाउंडेशन वाले जो पेपर्स हैं उनको रिवाइज कीजिए, राइट? चलिए, हाँ कौन सा वाला? 8th क्वेश्चन। अच्छा भाई, इसमें क्या कह रहा है? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई एंटर हुए रेलवे कंपार्टमेंट के अंदर। कहां हुए? देखा, अब 6 सीटें थी, मान लो इसी रूम में आप घुसे और 6 सीटें पड़ी हुई है, आप उन 6, आप और आपका दोस्त घुसे, तो बताओ आप के बैठने के लिए कितनी सीट अवेलेबल है? तो उन 6 में से एक जगह आप बैठ जाओगे, तो आपके अंदर 6 ऑप्शन अवेलेबल हो गए, एक सीट पे आप बैठ गए। अब बताओ दूसरे के लिए कितने अवेलेबल है? 5 बस। तो दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है? आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन। हाँ मेरा क्या, जो भी कर लो, ऐसा कोई ना होता, सब है टाइम वैल्यू मनी करके आइए आप लोग सारे बच्चे, ठीक है? 2017 से लेके 2021 तक के, राइट? ठीक, सब 2017 से 2021 तक के। अब इसी बार डाउट बताऊंगा, जो टाइम दिया हुआ है 1 हफ्ते का टाइम है, कर लो, उसके बाद अगले चैप्टर का डाउट बताऊंगा, वरना बताऊंगा नहीं किसी को बाद में, ठीक है? वार्निंग दे रहा हूं मैं बात, यानी कि 10 दिन बाद लाओगे डाउट। अभी करो, अभी कहूं तो अभी डाउट लो। क्या होता है, अपने मर्जी से करोगे ना, फिर कर नहीं पाओगे आप लोग कभी जिंदगी में भी। जब तक प्रेशर का डंडा नहीं होता ना, कोई बच्चा नहीं पढ़ता। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े बेटा। 9 क्वेश्चन कह रहा है, द नंबर ऑफ लाइंग बिटवीन, किसके बीच में? 100 और 1000 के बीच में आपको नंबर बनाने हैं। कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट, इन डिजिट का यूज करते हुए 100 और 1000 के बीच में। दूसरे को बताओ, 100 और 1000 के बीच में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? भाई 100 और 1000 के बीच में, इसके बीच में नंबर क्या हो सकते हैं? बीच में कहा है तो क्या आएगा? 101, फिर क्या आएगा? फिर लास्ट में क्या नंबर क्या आएगा? इसका मतलब देखा जाए तो केवल 3 डिजिट वाले ही नंबर तो बन रहे हैं, 101 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां पे खत्म हो रहे हैं? 999 तक। तो 3 डिजिट वाले नंबर के लिए कितने बॉक्स बनाने पड़ते थे भाई? 3 बॉक्स बना लो भाई, जितने डिजिट उतने बॉक्स, या जितने डंडे खींच लो। अब आपके पास डिजिट कौन कौन से है भाई? सर बताओ ना, डिजिट कौन कौन से हैं? सर है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 से लेके कहां तक? 7 तक गिनती है जी। चलो जी, ये डिजिट है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 और 7, यही है।
अब पहले वाले बॉक्स में कोई भी नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि कोई कंडीशन लगाई नहीं है। अब रिपीट नहीं करना, लेकिन नंबर जब मेंशन ना हो तो ऑन रिपीटेड, कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। मान लो पहले वाले बॉक्स में आप क्या लिखना चाहते हो, कोई भी नंबर लिख दो। एक, चलो 1 लिख दिया, तो यहां 1 आ गया। तो इसके लिए कितने ऑप्शन थे? 1 2 3 4 5 6 7। भाई सातों में से कोई से एक नंबर आ सकता है, तो इसके लिए कितने नंबर थे? इन सातों में से कोई भी एक नंबर यहां पे लिख सकते हैं। चलो अब एक नंबर यहां पे लिख दिया। अब कितने ऑप्शन बचे इस बॉक्स के लिए? 6 ऑप्शन बचे, नहीं बचे भाई? अरे ऑप्शन कितने बचे? 6 ही तो बचे। इन 6 में से कोई सा एक नंबर आएगा भाई। अब मान लो यहां पे 2 लिख दिया। अब बताओ तीसरे बॉक्स में कितने ऑप्शन बचे? 5। इनकी आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। कितना आ गया? तो यही आपका आंसर आ गया। चलो उतार लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो, बड़ी शरारत करते हो। दो बातें लाइफ में ध्यान रखना, जो बोल दिया ट्रिक से होगा वो ट्रिक से होगा, उसका हर क्वेश्चन ट्रिक से होगा। अपने मन से मत सोचना कि नहीं होगा, ठीक है। ये पहले बता दूं मैं आपको, ये नहीं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रिक लगेगी तो लगेगी, इसमें बता दिया, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन पैदा कर दे वो। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से। द नंबर लाइंग बिटवीन, क्या हो रहा है? हाँ भाई, क्या कह रहा है? द नंबर लाइंग बिटवीन 10 एंड, इस बार 10 और 1000 के बीच में नंबर पता करने हैं। डिजिट कौन कौन से? 2 3 4 0 8 9, ये डिजिट का यूज करना है। चलो करते हैं, चलो जी। अब यहां पे कह रहा है नंबर किसके बीच में होना चाहिए बेटा? 10 और 1000 के बीच में नंबर। अब 10 से स्टार्ट करने में 10 नहीं आना चाहिए, तो 11 12 डैश 99 आएगा। इसके अलावा 2 डिजिट के नंबर हो गए। फिर कहां से स्टार्ट होगा? 100, फिर 101 डैश डैश डैश। यही तो कह रहा है वो कि हमें जो नंबर बनाने हैं वो 10 और 1000 के बीच में बनाने, 10 और, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? पढ़े भाई, वो क्या कह रहा है? द नंबर लाइंग बिटवीन 10 एंड, मतलब 10 भी नहीं आना चाहिए और 1000 भी नहीं आना चाहिए। इनको छोड़ के जो भी नंबर बन सकते हैं वो नंबर हमें बनाने हैं। तो नंबर क्या कह रहा है? 10 और 1000 के बीच नंबर बनाने बेटा। अब 10 और 1000 के जो नंबर क्या हो सकते हैं? 10 11 12 98 हो सकते हैं। इस बार देखा जाए तो ये आ रहे हैं 2 डिजिट के नंबर, और ये कितने आ रहे हैं? इसका मतलब हमें 2 डिजिट वाले बनाने पड़ेंगे और 3 डिजिट वाले भी नंबर बनाने पड़ेंगे। दोनों को ऐड करके तभी तो हमारे टोटल नंबर आएंगे। अब 2 डिजिट के लिए कितने बॉक्स? सर 2 बॉक्स बनेंगे। अब डिजिट कौन कौन सी थी मेरी बताना जरा एक बार। 2 3 4 0 8 9, मतलब इन डिजिट का यूज करना है। किसका करना है? इन डिजिट का यूज करना है मुझे। इन डिजिट से पहले बनाने 2 डिजिट वाले नंबर, तो 2 बॉक्स खींच लिए। अब बताओ पहले वाले बॉक्स में इनमें से कोई सा नंबर भी आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आ सकता। इसके लिए पहले वाले बॉक्स को भरने के लिए कितने नंबर अवेलेबल है? 5 ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। अब मान लो यहां पे 2 ठोक दिया, अब कितने ऑप्शन बचे? 5 ही ऑप्शन बचे, मतलब 25 नंबर ऐसे हो गए जो 2 डिजिट के बनेंगे, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई? एक बार और बेटा, पहले वाले बॉक्स में क्या 0 आ सकता है? पहले वाले बॉक्स में 0 नहीं आ सकता। अगर मैंने पहले वाले बॉक्स में 0 लिख दिया तो वो 2 डिजिट नंबर कहां बना? वो क्या बना?
1 डिजिट का। तो पहले वाले बॉक्स को भरने के लिए 0 के अलावा बाकी कोई सा नंबर ही पुट हो सकता है। तो 5 ऑप्शन अवेलेबल थे। मान लो एक नंबर मैंने यहां पुट कर दिया, कोई सा नंबर 0 को छोड़ के, मान लो 2 पुट कर दिया, लेकिन सेकंड वाले बॉक्स में तो 0 आ सकता है ना बेटा। तो सेकंड वाले बॉक्स में अगर 0 आ सकता है तो 0 को काउंट कर लो अब, लेकिन एक नंबर यहां पुट कर दिया। अब कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन बचे। बात समझ भाई? अब इसी तरह करेंगे, कितने डिजिट वाला? तो 3 बॉक्स बना लेते हैं बेटा। अब पहले बॉक्स को भरने के लिए कौन कौन से ऑप्शन? 0 तो नहीं आएगा ना, 0 के अलावा कोई भी ऑप्शन। कितने ऑप्शन? 5। एक नंबर आ गया, अब कितने ऑप्शन बचे? फिर 5। फिर अगला मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? तो 100 हो गए 3 डिजिट वाले और 25 हो गए 2 डिजिट वाले। तो टोटल कितना ऑप्शन हो गया बेटा? 125। बात समझ में आई नहीं आई? तो आपको डिजिट वाले क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कैसे बॉक्स को भरा जाता है। जितने डिजिट के नंबर बनाने उतने बॉक्स आप खींच लीजिएगा। आगे बढ़े बेटा, पक्का? चलो उतार लिया आप लोगों ने बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया हमारा। 11वां क्वेश्चन करें बेटा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज, कह रहा है कुछ ग्रुप है बॉयज का, नंबर ऑफ अरेंजमेंट 4 बॉयज, कह रहा है 4 बॉयज का हम अरेंजमेंट करते हैं, इज 12 टाइम नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज, कि 4 बॉयज का जो अरेंजमेंट निकल के आया वो 2 बॉयज के अरेंजमेंट के कितना ज्यादा है? 12 टाइम्स। कितना ज्यादा है? 12 टाइम ज्यादा है। तो बताओ उस ग्रुप में स्टूडेंट कितने थे? तो चलो जी, हमें स्टूडेंट तो नहीं पता, पहले तो क्वेश्चन बनाते क्या कह रहा है, हमें स्टूडेंट नहीं पता। जब स्टूडेंट नहीं पता तो हम मान लेंगे एन है। भाई एन है, एन में से 4 बॉयज का अरेंजमेंट किया, वो अरेंजमेंट बराबर है किसके? 12 टाइम्स ऑफ किसके? अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज के। ही तो क्या चाह रहा है। अब हमारे को ऑप्शन क्या क्या दिया बताना जरा, कितना दिया हुआ है? 10 10। पहले 10 था, दूसरा 8, तीसरा, चौथा नन ऑफ दिस। तो अब यहां पे हम ऑप्शन पुट करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसको एलएचएस बराबर आरएचएस ला रहा है। तो भैया हम करें 6 करके देखें। हाँ भाई, ये 10 रखेंगे, क्या रखें बताओ? मैंने हमेशा बताया दोनों के बीच का रखो, बताया था मैंने। चलो 8 रख के देखते पहले कितना आएगा। 8p4 इक्वल टू है 12 इंटू 8p2। सॉल्व करो, बराबर आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा बराबर, ज्यादा आ रहा है कुछ? कौन सा अमाउंट ज्यादा रहेगा? तो हम 6 रख के देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 6p4 इक्वल टू 12 इंटू 6p2। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? इसका मतलब हमारा 6 क्या आ गया? आंसर आ गया। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या बताया था मैंने? ऑप्शन से, किसकी वजह? ऑप्शन से आप सॉल्व कीजिए। किसकी वजह? ऑप्शन से। क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है 4 बॉयज का जो अरेंजमेंट है वो बराबर है 12 टाइम्स, मतलब 12 गुना किसके? 2 बॉयज के अरेंजमेंट के। ये तो क्या चाह रहा है। तो मानो नंबर ऑफ बॉयज मैंने n मान लिए, n में से 4 को ले लिया और n में से 2 को ले लिया, तो जो 4 का अरेंजमेंट है वो बराबर किसके? 2 के अरेंजमेंट, 12 टाइम्स ऑफ 2 के अरेंजमेंट के। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन में कौन सा था ये? 11। चलो आगे बढ़ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन सच में थोड़ा अजीबोगरीब दिख रहा होगा आपको, लगना ही होगा। किस किस को आता है ये क्वेश्चन? आपको, गुड। और किसको आता है? आपको भी आता है? हाँ दोस्त, कैसे करेंगे इसको? एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे? ओके, फिर उसके बाद कितना टाइम लगेगा? चलिए देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर
ये कहना क्या चाह रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब है आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है बेटा, R1 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है 10 तक, फिर R इंटू RPR। एक बात मैं आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन करने का तरीका, जहां से वैल्यू स्टार्ट होती है हमेशा उससे एक टर्म फालतू बनता है। याद करो बायनोमियल थ्योरम, किसके से पढ़े बायनोमियल थ्योरम, याद है किसी को बायनोमियल थ्योरम, NC0, NC1, NC2, NC3। बच्चा कोई बात नहीं पढ़ो, भाड़ में जान दो, बस ये मान लो जहां से वैल्यू स्टार्ट होती है टोटल टर्म उससे एक ज्यादा होता है, हमेशा एक ज्यादा। सिंपल, यहां पे R किससे स्टार्ट है 1 से, तो जो टोटल एक्सपेंड होगा वो कितनी बार होगा 11 बार, कितनी बार होगा, तो इसका मतलब याद करो यहां पे R इक्वल टू 1 है ना, जितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर क्या कर देना एक ऐड कर देना, क्या कर देना है एक ऐड, तो कितना जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा 10 था, कितना बन जाए 11, बन गया 11 P। ठीक है, पहले बताओ इतनी बात समझ में आई नहीं आई, जितना भी R की वैल्यू दी है हमेशा उससे क्या करना है एक ऐड कर देना है। अगर मान लो R इक्वल टू 2 देता तो क्या करते, नहीं एक ही ऐड करना मेरे भाई, टर्म तो एक ही ज्यादा होता है, जितना भी होता है उससे एक ही टर्म तो ज्यादा होता है। R इक्वल टू 3 है तो क्या करते 1 ही ऐड करते, कभी ये मत सोचना कि 3 ऐड कर देंगे, गड़बड़ी कर दोगे आप लोग, एक ही एक्स्ट्रा होता है। तो 11P11 यहां पे लिख दिया, लेकिन माइनस क्या करोगे, जितना R दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है 1, अगर R 2 दे कितना माइनस करते 2, R अगर 3 दे कितना माइनस करते 3। याद रखो दोबारा से, जितनी भी R की वैल्यू दी उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा ऊपर एक ऐड होगा, कितना होगा एक ऐड, क्योंकि एक एक्स्ट्रा टर्म होता है, और माइनस की जितना R दिया वो माइनस करते हैं। तो आंसर क्या आ गया 11P1 -1, कोई ऑप्शन है ऐसा, 1 ऐड होगा, हाँ माइनस होना गया, हाँ बोलो, जितना भी R दिया हो उससे एक ऐड कर देना, मतलब 10 दिया तो 11 हो जाएगा, 11 दिया तो 12 दिया ऊपर, R जो दिया वो माइनस में आएगा, क्योंकि जब भी एक्सपेंड करते हैं वो 0 से स्टार्ट होती है, किससे होती है 0, NC0, NC1, NC2। शायद आप लोगों ने बायनोमियल नहीं पढ़ी इसलिए थोड़ा सा आपके खोपड़िया में घूम रही है बात, ये कहां से होता है, बायनोमियल थ्योरम में था ये बेटा, 11th क्लास में था बायनोमियल थ्योरम, एक चैप्टर होता है जिसमें पास्कल ट्रायंगल बनता है। हाँ तो लेकिन नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, तुम लोग नादान बालक हो तो क्या कर सकते हैं, अब इतना तो समझ लो जितना भी दिया ऊपर इसमें एक ऐड कर देना बस, और है उतने ही रहेगा, जितना ऐड करोगे उतनी वैल्यू नीचे लिखनी पड़ेगी आपको, या R1 है ना, और जितना भी R होगा उतना माइनस कर देना, उतने टर्म माइनस कर दिए जाते हैं। अगर इसको नॉर्मली ओपन करते हैं टाइम लगता है, इसको बहुत लंबा प्रोसेस करने का तरीका, और करवा भी दूंगा तो आपसे होगा नहीं, क्योंकि वैसे ही आप बास आपका तो तन डोले मन डोले हो जाता है मैथ्स को देखते। हो गया बेटा, हुआ या नहीं हुआ, हो रहा है, चलो करो करो करो, हाँ बोलो, आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं 13 क्वेश्चन में चलते हैं। 13 क्वेश्चन हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्या कह रहा है, प्लीज द टोटल ऑफ 9 डिजिट नंबर, आपको 9 डिजिट के नंबर बनाने, कितने डिफरेंट डिजिट का यूज करके। सर डिफरेंट डिजिट कौन से, डिजिट तो यहां पे दिए नहीं है, जब डिजिट ना दिए हो तो काउंट कहां से होते हैं बेटा 0 से 9, इसका मतलब आपको दिए हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनका यूज करना है। जब डिजिट ना दिए हो तो यही डिजिट माने जाते हैं, क्योंकि इनको ही ऐड करके बाकी काउंटिंग बनती है, 0 to 9 तक होता है। अब वो कह रहा है 9 डिजिट के नंबर बनाते हो, कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे मुझे 9, बाबा रे बाबा,
बन गए 9 बॉक्स। अब पहले बॉक्स में कितने ऑप्शन पूछा मैं आपसे, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं पहले बॉक्स में? सर 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर आ सकते हैं। तो पहले बॉक्स में कितने ऑप्शन? अब सेकंड बॉक्स में एक नंबर आ चुका, मान लो यहां पे 9 ही ठोक दिया आपने, तो कितने डिजिट बचे अब? 9। फिर कितने बचे? 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, इसका आगे एक ही बचा होगा। तो क्या हो रहा है ये 9 इंटू, ये पूरा क्या बन क्या है? वेरी गुड, 9 फैक्टोरियल। तो यही हमारा आंसर दिया हुआ क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करी? क्योंकि ऑप्शन में ये दिया था 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं की। अगर ऑप्शन में दिया होता पूरी वैल्यू सॉल्व करके तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता। आगे बेटा बात समझ में? मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वर्ड को और यह बात कहना चाहता हूं कि जो बच्चा अगली क्लास में टाइम वैल्यू के डाउट लेके आओगे 2017 से कब का 2021 तक, पहले में है वो तुम्हारी मिस्टेक है। पहले टाइम वैल्यू मनी बताऊंगा, उसके बाद आपका दूसरा चैप्टर, ठीक है? जैसे पढ़ा उसी तरीके से सब कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? बात समझ में आ गई? पक्का ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? चलिए, क्योंकि इससे क्या होगा, सब एक ही तरीके से माइंड सेट करेंगे। कोई ये नहीं करेगा कि कोई लॉग पढ़ रहा है, कोई इंडाइसिस पढ़ रहा है, ऐसा नहीं करेगा कोई, ठीक है? चलो अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men कैन अरेंज इन ए रो दैट पर्टिकुलर 3 men सिट टूगेदर। 3 आदमी साथ में आने चाहिए। याद है टूगेदर का केस करवाया था मैंने। टोटल कितने आदमी है भाई? टोटल आदमी है 6 आदमी है। मान लो ए बी सी डी ई एफ हो गए 6, ये 6 आदमी है। इसमें से कहा कि कोई से 3 आदमी एक साथ आने चाहिए, खड़े होने चाहिए। मान लो इन तीनों को मैं एक साथ बिठा दूं, तीनों क्या हो जाएंगे? इन सबको क्या मानूंगा? बताया था मैंने, कम्स टूगेदर में एक मानते हैं। ये क्या हो गया? 2, एक 3, ये 4, तो क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई ये आपस में तो हो सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। इस 4 फैक्टर को मैं लिख सकता हूं 4p4 मल्टीप्लाई 3p3 लिख सकता हूं। बात तो वही है। मैंने ऐसे क्यों लिखा सर? ऑप्शन की वजह से। चेक करो ऑप्शन में क्या लिखा है। हाँ करो भाई, 4p को 4 बार तो खोलना होता है, 4 को 4 बार तक, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 1, ये 4 फैक्टोरियल नहीं हो गया? बात तो वही है। चलिए जी, हाँ दोस्त उतारो उतारो आराम से। आज की क्लास चलेगी इसमें और एक क्लास और चलेगी, पीएनसी खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि आज भी क्लास 6:45 बजे तक चलेगी। उसके बाद 7 बजे कोरिलेशन रिग्रेशन जो चल रहा था वो चलेगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा? चलो जी 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई? देयर आर 5 स्पीकर, 5 बोलने वाले, बड़े बोलते हैं बदतमीज। क्या नाम है उनका? ए बी सी डी, 5 लोग हैं भाई। द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल स्पीक, ए कब बोलेगा? जब बी से पहले बोलेगा। इसका ए और बी की पोजीशन फिक्स हो गई नहीं होगी? तो ए और बी को 1 मान लो, इसको 2 3 4, कितने हो गए? 4 फैक्टर इनटू ए बी। नहीं, अगर मैं ए बी को पलट दूंगा तो कंडीशन गलत नहीं हो जाएगी? क्या कहा उसने? ए हमेशा बी से, तो ए आगे आएगा तो बदल नहीं सकते। तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल। समझ गए? दोबारा तो क्या कहा उसने? देखो 5 आदमी है, 5 आदमी है, उसमें कह रहे 5 आदमी को आपस में क्या करना है आपको? ये 5 आदमी है, ए बी सी डी ई। इनमें से जो ए है, ए हमेशा क्या बोलेगा? बी से पहले बोलेगा। इसका मतलब ये कम्स टुगेदर हो गए, तो इनको मैंने 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल इनटू, अब इनको भी अरेंज करूं? नहीं, कंडीशन क्या करें? ए हमेशा पहले आएगा, तो मैं इनको आपस में नहीं बदल सकता।
तो सॉरी आंसर क्या आ गया, ओनली 4 फैक्टोरियल, दैट इज 15 क्वेश्चन। आ गया बेटा, चलो जी आगे बढ़े। 15 जैसे मैं कराऊंगा उसके बाद तुमसे कराऊंगा थोड़े क्वेश्चंस में। आगे बढ़े बेटा, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने क्या हो, दीवार हो पढ़ाई की। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़े भाई। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 10 ट्रेन, कितनी 10 ट्रेन है जो चलती का है, कलकत्ता से दिल्ली जाती है। द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से, इन विच ए पर्सन, मान लो आयुष की बात करते हैं, आयुष जो है कितने तरीके से दिल्ली से कलकत्ता जा सकता है और कलकत्ता से दिल्ली वापस सकता है। पता जाने के कितने रास्ते, लेकिन आएगा अलग ट्रेन से, तो जाने की कितनी ट्रेन, अरे कितनी ट्रेन, 9 10 की 10, और आने की कितनी ट्रेन, तो कितना आंसर आ गया 90। लाडू जाएगा जिस ट्रेन से, वापस उससे नहीं आएगा ये। तो जाने की तो 10 के 10 ट्रेन ऑप्शन है, आने के कितने ऑप्शन होंगे, 9 ट्रेन। ठीक है, 10 ट्रेन से जा सकता है, आएगा कितनी थी, 9 ट्रेन से, कि उसने बोला है कि जिस ट्रेन से आप जाओगे आयुष भाई, उस ट्रेन से वापस नहीं आओगे, आओगे दूसरी ट्रेन से। तो आने के लिए 9 ही ऑप्शन हो गए, जाने के लिए 10 के 10 ऑप्शन हो गए। चलो जी, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। सामने दीवार हो, और सामने क्या हो, दीवार हो है। अगर आपको समस्या है तो कोई बात नहीं, अली सर टाइम वैल्यू मनी का स्कैनर क्लास में करा देंगे 2017 से 2001 तक। इतने भी निकम्मे बन जाओ कोई दिक्कत नहीं, मैं ही करा दूंगा क्लास में। तुम महान निकम्मे हो, मान लिया मैंने। चलिए राइट, आगे बढ़े या नहीं, सर बढ़ जाते हैं, आप बोल रहे हो तो करा लेते हैं। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर, अरे बोलो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वीट्स ऑफ डिफरेंट साइज, 8 मिठाई हैं, क्या है, अलग अलग साइज की है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 8%। 8 मिठाई के डब्बे, 8 मिठाई रखे हैं, रसगुल्ला बर्फी अलग अलग साइज की रखी हुई है यहां पे, और 8 ही लोग बैठे हुए हैं, उनको क्या करनी है, वो बांटनी है। लेकिन क्या कहा, जो बड़ी वाली मिठाई है, लार्जेस्ट स्वीट ऑलवेज गोस टू यंगर, मतलब जो सबसे बड़ी मिठाई है सबसे छोटे बच्चे को दे दो, सबसे छोटे बच्चे को दे दो। तो बताओ कितने तरीके से हम मिठाई को बांट सकते हैं। भाई 8 मिठाई थी, 8 में से सबसे पहले क्या करो, सबसे छोटी वाली मिठाई, सबसे बड़ी वाली छोटी, ले बच्चू तू ले जा, बाबू तू ले जा, रो रहा है, दे दी उसको हमने। अब कितनी मिठाई बची, लोग कितने, तो 7p7 हो गया, नहीं हो गया, 7 में से 7 को बात करो, तो आंसर क्या आ गया 7p7, मतलब यह 7 फैक्टोरियल। सिंपल, समझ में आया कैसे 7 आया। अरे सुन लो दोबारा, 8 मिठाई थी, 8 लोगों में बांटनी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी मिठाई है वो एक छोटे बच्चे को देनी है, सबसे यंग बंदे को। तो जब हमने 8 में से एक दे दी तो एक बंदा बाहर, मिठाई बाहर, कितनी मिठाई बची 7, बंदे कितने बचे 7, तो 7p7 नहीं हो गया। चलो जी, 18वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, धासु क्वेश्चन है, एकदम धासु। 18वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जम के पढ़िए, जम के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए कोई होमवर्क छोड़ूंगा ही नहीं मैं ज्यादा, क्योंकि मैं खुद करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने छोड़ा तो आप करोगे नहीं, सब जानता हूं स्टूडेंट के बारे में। चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर, कौन सा लेटर है भाई, बी अरेंज सो दैट वर्ड फॉर्म्स बीइंग एम से स्टार्ट होना चाहिए और एन पे खत्म नहीं होना चाहिए। एम पे स्टार्टिंग में तो एम आ जाए लेकिन लास्ट में एन ना आए, मतलब कौन सा वर्ड है। अब इससे कितने वर्ड बना सकते हैं, देखो वर्ड कौन सा है, मंडे,
MONDAY, वही मंडे, यही तो भाई। कितने वर्ड है इसमें? 6, तो 6 बॉक्स बना लेता हूं मैं यहां पे। 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। उसने कहा है कि जो वर्ड बनाने वो एम से स्टार्ट, कहां से होने चाहिए? एम से स्टार्ट होने चाहिए। समझना बेटा इस क्वेश्चन को, एम से स्टार्ट। इसका मतलब जो पहला वाला बॉक्स है उसमें कितने लेटर आ सकते हैं? एक ही लेटर आएगा। कौन सा? सर एम ने अपनी जगह पक्की कर ली, एम तो स्टार्टिंग में आएगा। अब कंडीशन सेकंड वाली पूरी करो, लास्ट में क्या आना चाहिए? एन। सर यहां पे एन नहीं आना चाहिए, एन को छोड़ दो, मतलब एम तो आ चुका तो एम को काट दो, और लास्ट में एन नहीं आएगा तो एन के अलावा क्या क्या आ सकता है बताओ? सर वाई आ सकता है, ए आ सकता है, डी आ सकता है, एन आ सकता है, नहीं ओ। तो कितने ऑप्शन हो गए? ओ आ सकता है, यस, ए आ सकता है, यस, डी आ सकता है, यस, वाई आ सकता है, 4 ऑप्शन हो गए। एन नहीं आ सकता, तो लास्ट वाले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन। पहले तो दोनों इस क्वेश्चन में पहले वाली और दूसरी दोनों कंडीशन को पहले भर लो। उसने क्या कहा? एम से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैंने एम की पोजीशन और एन लास्ट में नहीं आना चाहिए। अब बताओ कितने लेटर फिक्स हो गए? सर वाई फिक्स हो गया, और अब बताओ इस वाले बॉक्स को भरने के कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। इस वाले के लिए, इसके लिए 2, मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया? 96 आ रहा है। बात समझ में? उसने कहा एम के लिए एक ही पोजीशन और लास्ट में एन नहीं आना चाहिए, तो एन के अलावा कोई भी लेटर आ सकता है। कहां रह गया? ये लो 1, अब मल्टीप्लाई करो तो भी हो जाएगा, यही तो आएगा भाई, क्योंकि लास्ट की पोजीशन बोली है ना कंडीशन। कंडीशन कहां बोली है? लास्ट और फर्स्ट, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा, 20 से स्टार्ट नहीं कर सकता। सबसे पहले उन चीजों को पूरा करो। अच्छा मान लो एक एग्जाम फॉर्म निकले, वहां पे सबसे पहली कंडीशन पूरी करो जो पूछा है ना कि आप यू आर एलिजिबल नॉट, आपको बोला है कि सीए होना चाहिए, तो क्या फॉर्म भर दोगे बिना सीए हुए? तो पहले वो कंडीशन पूरी करोगे जो सबसे पहले प्रायोरिटी पर है। तो यहां भी एम और एन वाली सबसे प्रायोरिटी में थे, बात की बात बाद में थी। आप एलिजिबल ही नहीं हो तो आप एग्जाम फॉर्म आगे कैसे भर सकते हो? समझ में आ गया मंडे वाला क्वेश्चन? अब आ गया दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये 18वां था बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जानदार और शानदार। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस, कह रहा है 6 प्लस के साइन है मेरे पास और 4 माइनस के साइन, उनको आपस में अरेंज करना है। 6 प्लस के साइन साइन और 4 कैन बी अरेंज इन ए लाइन इन विच नो 2, कह रहा है कोई भी 2 माइनस के साइन साथ में नहीं आने चाहिए, कोई भी 2 माइनस के साइन साथ में नहीं है। ये लिखा है ना कि माइनस साथ में ना आए, तो बताओ कितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो? देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी देखो ध्यान समझना, ये बताओ प्लस के कितने साइन है आपके पास? तो पहले प्लस वाले साइन को लिख दो 6, प्लस 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 प्लस, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। अब वो कह रहा है जो माइनस है वो इनके बीच में आएगा, लगातार तो आएगा ही नहीं, क्योंकि माइनस लगातार नहीं आना चाहिए। तो माइनस कहां आएगा? या तो यहां पे, या तो बताओ माइनस यहीं तो हो सकता है। उसने क्या कहा कि कोई भी माइनस साथ में ना आए, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो रूल चलेगा। अब बताओ माइनस की कितनी पोजीशन है? लेकिन माइनस 7 तो है ही नहीं, 4 ही तो माइनस है। क्या बोला मैंने आपसे? माइनस की कितनी पोजीशन? 7, लेकिन है टोटल माइनस कितने? इसका मतलब इन 7 में से कोई सी 4 जगह माइनस आएगा नहीं आएगा? भाई कोई 4 जगह आएगा, लेकिन इन 7 में से ही आएगा कहीं ना कहीं। तो मुझे पहले जगह सिलेक्ट करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी?
बाद में तो अरेंज करूंगा, तो पहले मैं क्या करूंगा, सिलेक्शन। किसमें से, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से कोई सी 4 माइनस पुट करने। जगह कितनी है भाई, अरे बताओ जगह कितनी है, 7 जगह है ना, साइन कितने माइनस के, तो 7 में से 4 सेलेक्ट कर लिए। अब इनको अरेंज करना है, क्या मैं इसको अरेंज कर सकता हूं, सर अरेंज तो करना है, गलत बात है, अरेंज की बात कहिए। मैंने लिखा ये माइनस, फिर मैंने लिखा ये माइनस, मैंने बहुत सारे माइनस यहां लिख दिए, 50 माइनस, और मैंने बोला पहला माइनस कौन सा था। क्या माइनस माइनस अगर एक जैसी नहीं होती है, इस माइनस और उस माइनस में क्या फर्क भाई, क्या इसकी 4 टांगे हैं। इंसान तो पहचान में आ जाएगा, लेकिन कोई चीज, फल, साइन कभी भी अरेंज नहीं होते, कभी भी अरेंज नहीं होते। याद रखना ये बात हमेशा, कि प्लस के साइन, माइनस साइन, डिवाइड के साइन, मल्टीप्लाई के साइन, आम, सेब, संतरे कभी अरेंज नहीं, इनकी सबकी तो शक्लें एक जैसी होती है। मान लो मैं 100 ऑरेंजेस खरीद कर आया, मैंने कहा देख ये पहला ऑरेंजेस, ये दूसरा, और आधे घंटे बाद तो दोबारा वापस मिला, पता कौन सा ऑरेंजेस पहला था, बता दोगे क्या आप, ईमानदारी से बताओ, बता दोगे। सर बता ही नहीं पाऊंगा कौन सा ऑरेंजेस था, क्योंकि भैया हम लोग पहचान में आ जाएंगे इंसान, क्योंकि हमारी सबकी शक्लें अलग है, लेकिन भैया फल नहीं पहचान सकते हम। सर माइनस का साइन नहीं पहचान सकते, इसलिए माइनस के साइन कभी भी अरेंज नहीं होते। तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने से कितना आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 7 को 4 बार खोल दो, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 7 6 5 4, यहां पे कितना आएगा, 4 3 2 1, सॉल्व करो, 35। तो 35 तरीके से वो अरेंज किया सकते हैं। मैंने अरेंजमेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि माइनस साइन को हम अरेंज नहीं कर सकते, प्लस को भी अरेंज नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशन है कि 1 माइनस 1 प्लस आना चाहिए। तो 7 पोजीशन बन गई थी, उसमें केवल 4 ही माइनस आपको सिलेक्ट करने थे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 19। ये जितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूं अभी आपसे भी कराऊंगा ये क्लास में, अभी अभी हो गया भाई, अरे बोलो हाँ कि ना, नहीं वो लगता है हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर वर्ड, कौन सा लेटर बेटा, मोबाइल एक ऐसा लेटर है, इसको अरेंज करना है, कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई द, जितने भी कॉन्सोनेंट है वो ऑड प्लेस पे आने चाहिए। चलो जी करते हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट है, प्लीज बच्चा समझना, कौन सा वर्ड है बेटा मेरे पास, मोबाइल वर्ड है। ये बताओ इस मोबाइल वर्ड में लेटर कितने, 6, तो भैया 6, 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग दो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट कौन कौन से, एम है, बी है और एल है, यही 3 है भाई। ये 3 कॉन्सोनेंट कहां रहना चाहिए, ऑड प्लेस पे। क्या ऑड प्लेस कौन सा होगा, 1 3 5, ऑड प्लेस कितने और कॉन्सोनेंट कितने, तो 3 में 3 को अरेंज कर दो, कितना आएगा 3p3 इनटू, अब बच्चे कौन से वोवल्स, बताओ वोवल्स कौन से बचे, ओ आई ई, ये बचे भाई। वोवल्स के लिए कितनी जगह बची, 3, 6 क्यों बची, 3, ये बची, ये बची, और ये कितने वोवल्स 3, तो 3 में 3 कर दो, उसको खत्म बात। आंसर कितना आ रहा है, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है आयुष भाई, क्वेश्चन नंबर 20 था ना ये, चलिए 21 करेंगे इसके बाद।
भाई जितने वोवल्स उतनी जगह, तो हमें सिलेक्शन करना ही नहीं पड़ा। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो आप। अगर ज्यादा जगह होती तो हम सिलेक्शन करते। बोलो सर, इसको अरेंज नहीं कर सकते हैं, ये जो कांस्टेंट है? कैसे अरेंज? ये अरेंज ही तो किया हमने। मतलब पोजीशन चेंज नहीं कर सकते? कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे m 1 पे रहेगा और b 3 पे रहेगा। हाँ, अरेंज किया तो है। पहले हमने किसको अरेंज किया? कर दिया अरेंज। कितने तरीके से किया? 6 तरीके से। 3 फैक्टोरियल है, ध्यान से सोचो। 6 तरीके से चेंज नहीं किया। अगर पोजीशन फिक्स हो तो 3 तरीके से अरेंज होता, वो तो अरेंज ही तो किया है। और वोवल्स को भी 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उनकी पोजीशन बदली तो भी तो 6 बना, वरना 3 ही तो बनता। कॉम्बिनेशन बेटा तब होता है जब जितनी चीज है उन्हीं में से उनको अरेंज करना होता है। जैसे आप सब लोग हो, आप सबको ही मुझे अरेंज करना, आगे पीछे बिठाना, दैट इज कॉम्बिनेशन। लेकिन मेरा आप में से केवल मुझे 5 बच्चे चाहिए, दैट इज कॉम्बिनेशन। अगर आप ही को आगे पीछे करना है, किसी को हटाना नहीं है, दैट इज अरेंजमेंट। अगर आप में से कम करने तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। चलो जी आगे बढ़े। अगला पॉइंट है, लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है? 5 पर्सन आर सिटिंग इन ए राउंड टेबल। राउंड टेबल का आ गया भाई, सर्कल वाला आ गया। 5 लोग। क्या कह रहा है? इन से टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट ऑफ, कि सबसे बड़ा जो आदमी होगा वो सबसे छोटे आदमी के राइट में बैठेगा। ये कंडीशन फिक्स हो गई। चलो जी करते हैं। कितने लोग हैं? 5। बना लेते हैं सर्कल। क्वेश्चन नंबर 21 है। 5 लोग हैं तो सबसे पहले हमें बिठाना पड़ेगा सबसे छोटे आदमी को। चल भाई छोटा आदमी तू यहां बैठ जा। इसके राइट में क्या बिठाना पड़ेगा? बड़े आदमी को तू यहां बैठ जा। तो ये दोनों तो फिक्स हो गए। क्या ये दोनों आपस में बदल सकते हैं? तो इनको क्या मानूंगा मैं? 1 मानूंगा। एक टुगेदर हो गया, कम्स टुगेदर हो गया। अब बाकी कितने लोग बचे? 3। मतलब सी बचा, डी बचा और ई। तो 1 2 3 4। कितने लोग गए इसके? 4 लोग हो गए क्योंकि दोनों को तो 1 मान लिया। अब 4 टोटल हो गए। और ये क्या है? सर्कल है। सर्कल में क्या था? n-1। तो 4 - 1 कितना होगा? 3 फैक्टर इनटू इनको आपस में अरेंज कर दूं? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कंडीशन क्या है? वो हमेशा राइट में। तो आंसर क्या है? 3 फैक्टर, दैट इज 6 आंसर है आपका। अगर वो कहता कि वे कंडीशन नहीं लगाता तो हम इसको भी अरेंज कर सकते थे, लेकिन यहां कंडीशन लगा दी। 2 फैक्टर करते थे, आपस में अरेंज हो जाते, क्योंकि 2 ही लोग थे। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई आज। और अभी आप लोग भी मुझे कुछ क्वेश्चन करके दिखाएंगे, सारे के सारे बच्चे। एक ही क्वेश्चन दिया था, वो भी ना हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 से आप सभी बच्चे मुझे क्वेश्चन करके दिखाएंगे। 13 से। कहां से बेटा? 13 से। चलिए अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर थोड़ा सा। 5C एक्सरसाइज है हमारी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है बताते हैं कि ओनली सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन की बात करता है। वैसे हम इसका क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा और बताता हूं। कॉम्बिनेशन का मतलब है सी। किससे करते हैं बेटा? सी। अगर NCR कितने में से कितने को सिलेक्ट करना है, कितने में से कितने को सिलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है। अब ओनली सिलेक्शन की बात करते हैं। NCR मान लो कहा कि भाई 10 लोग हैं, 10 में से हमें 4 लोग सिलेक्ट करने हैं, तो 10C4। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था? 10 × 9 × 8 × 7।
10 को पहले 4 बार तक ओपन कीजिए, डिवाइड बाय क्या था 4 फैक्टोरियल बताया था ये। और नॉर्मली क्या होता है, या फिर n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है बेटा। चाहे तो आप इससे कर लो, चाहो तो आप डायरेक्टली इससे सॉल्व कर लो, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिलेक्शन में क्या कि 10 लोग दिए जाएंगे, 5 सिलेक्ट करने हैं, या एक 20 लोग दिए उसमें 10 खरीदने हैं, तो 10 सिलेक्ट करने। तो सिलेक्शन में क्या होता है, 10 कम में से ज्यादा में से कम को आपको लेना होता है, केवल सिलेक्शन करना होता है। तो अब हम करने जा रहे हैं सिलेक्शन के। मान लो आपके पास लिखा हो 12C9, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो क्या करोगे, 12 को 9 तक खोल लो, या 12C4 में क्या लिखोगे, 12 को 4 बार खोल लो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसी बात पे हम लोग करने जा रहे हैं, कौन सा 5C। चलिए 5C करते हैं हम लोग। दिखाई दे रही है बेटा आपको 5C दिखाई दे रही है, ठीक है। करे भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, 12C4 प्लस 12C3 सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे, 12 को 4 बार खोल दो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, 12 को 3 बार तक, 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। चलिए बताइए कितना आंसर आ रहा है, फटाफट कितना आ रहा है, 715। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबका आ गया बेटा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आया सबका, ये नहीं आया सर, कैलकुलेटर है इसमें क्या जरूरत है, कैलकुलेटर सॉल्व कर लो, हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत वहां पे होती है जहां कोई रॉकेट साइंस होता है, यहां तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आगे कौन सा है बेटा, हाँ जी करें अगला। अगला कह रहा है एनपीआर बराबर किसके, 336, एनसीआर बराबर इसके 56। क्या निकालना है, एनओआर। इसमें किससे करते हैं बेटा, ऑप्शन से। चलो बी ऑप्शन लेके चलते हैं हम लोग। 8 और 3, एन की जगह 8 पुट कीजिए, आर की 3 यहां पुट कीजिए, 8p3 सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, 8 को 3 बार, 8 7 6, कितना आ रहा है 336 आ रहा है। फिर आप इसकी जगह किए, यहां पे 8 और यहां पे 3, 8c3 निकालिए, कितना आएगा 8 इंटू 7 6 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये से कट गया 56 आ रहा है सर। तो यही हमारा ऑप्शन है। इन क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करना है बेटा, किससे करना है, ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई, थर्ड किसने कर लिया, कोई करके आया थर्ड क्वेश्चन, कोई ऐसा प्यारा सुंदर विद्यार्थी जो थर्ड करके आया हो, आयुष भाई थर्ड। सर अभी पहुंचे ही नहीं है, गजब, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ, रोटी कपड़ा और मकान। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कर सकता है भाई बताओ, कोई ट्राई, आप लोग पीछे बेटा ट्राई कर रहे हो, चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन कौन ट्राई कर रहा है। जो मेरी तरह बच्चा है वो निकम्मा वो ना करे, बाकी सब करे। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में कौन कितने बच्चे कर पाते हैं।
थर्ड क्वेश्चन बेटा। हाँ जी, हो गया या नहीं? हाँ करो करो करो। जय जवान जय किसान करो, शाबाश, कम ऑन इंडिया। हाँ सर के ऊपर डिपेंड करता है, उनको तो मिलेंगे जो ऑनलाइन वाले क्लास, उनको तो मिलेगी वीडियो। आप वो सर डाल दे तो बढ़िया है, मैं नहीं कह सकता उसमें कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करें बेटा या नहीं? हो गया पक्का? कितना टाइम लगा? अभी हो रहा है। हाँ मैं रुका हूं, टेक ए टाइम लीजिए, मैं रुका हुआ हूं, आप कीजिए। हाँ करा दें। देखिए यहां पे क्या होता है, बच्चा दिमाग लगाता है 11th क्लास वाला, और क्वेश्चन होता है बहुत लंबा, ठीक है? यहां पे दिमाग मेरा वाला लगाना है। ये कह रहा है कि ये वैल्यू बराबर इस वैल्यू के है, तो RC5, तो मुझे पहले R निकालना पड़ेगा भाई, तभी तो निकलेगा। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, कुछ काम की चीजें, कुछ काम की बातें। NCR, ठीक है, इक्वल टू है NCR प्लस 5। मान लो ये कोई कॉन्सेप्ट दे रखा है कि यहां भी जो n है और यहां भी n बराबर है। हमारा क्वेश्चन क्या था भाई? R ये था, और 18C ये था। अगर दोनों तरफ n बराबर है, सुन लो ध्यान से, दोनों तरफ n बराबर है, देखो इधर भी n बराबर है, इधर भी n बराबर है, कॉम्बिनेशन का रूल्स है। तो कॉम्बिनेशन रूल्स ये कहता है कि जो n होता है, ये जो ऊपर वाला n होता है, ये n हमेशा बराबर होगा इन दोनों के टोटल के बराबर, दोनों r के बराबर होगा, ठीक है? अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहां भी 18 और यहां भी 18 है या नहीं है दोस्तों, बताओ पहले। अरे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा? तो ये जो 18 है, ये इन दोनों के टोटल किसका होगा? R प्लस 2। क्या यहां से मैं R नहीं निकाल सकता? अब कितना आएगा बताओ? 16 इक्वल टू 2R। R इक्वल टू कितना आ गया? अरे सर निकल गया, तो बहुत आसान तरीका था, R निकल गया 8। अब वैल्यू किसकी निकालनी है भाई बताओ? अरे वाह लाडू, RC5, तो 8C5 निकाल दो। 8 को कितनी बार? बोलो, 8 7 6 कितना? 5 4, करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? डिवाइड बाय कितना आएगा? 5 फैक्टर भी तो आएगा, 50 से आ गया। बताओ, ये आसान था। क्या बताया मैंने? अगर दोनों तरफ n बराबर है तो उस n की जो वैल्यू है वो दोनों के r के टोटल के बराबर हो जाएगी। ये बात याद रखना दोस्तों, भूल ना जाना, आने वाले ICI के एग्जाम में याद रखना आप लोग। चलो जी अगले क्वेश्चन पढ़े हैं भाई। जिस तरह से आप कर रहे थे उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो उसे बहुत लंबा चला जाता और बीच में नैया डूब सकती थी। चलो डूब गई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, 4 नहीं करना।
क्यों? रीजन क्यों? ये क्वेश्चन कोई शॉर्टकट बेस्ड नहीं है, इसको सॉल्व करने पे एक पेज पूरा भर जाएगा और आज तक का इतिहास से क्वेश्चन कभी नहीं आया। आ गया तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? ऐसे कैसे आंसर याद कर लोगे यार, करना ही नहीं आता नहीं है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। चलो 5 क्वेश्चन में आज हम थोड़े से स्टार्ट करते हैं अमन भाई के पास कुछ एग्जाम्पल। हमारे दोस्त सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, करा जाए 5 क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, चलो मैं यहां से कैंसिल। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गए? अब ठीक है, ठीक है? अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आयुष भाई इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, मेरी हेल्प करोगे। ए पर्सन हैज 8 फ्रेंड, एक आदमी के 8 दोस्त हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट 1 और मोर, वो अपने दोस्तों को एक या एक से ज्यादा तरीके से डिनर पे इनवाइट करना चाहता है, तो बताओ कैसे इनवाइट कर सकता है? हाँ भाई अमन पायुष पे बताओ है? हाँ दोस्त पीछे, ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है? यस, या तो 8 में से एक दोस्त को ले ले, या 8 में से 2 दोस्त को ले ले, या 8 में से 3 दोस्त को ले ले, या 8 में से 4, 5, 6, 7, मतलब कितने ऑप्शन बन जाएंगे? 8 में से एक को बुलाए, या फिर ऑप्शन क्या है? 8 में 2, 8 में 3, 8 में से 4, 8 में से 5, 8 में से 6, 8 में से 7। और ये बाबा, ये सॉल्व करूंगा तो मैं तो पगला जाऊंगा, इतने ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। यही तो ऑप्शन है भाई, आप बताओ कोई और तरीका है? मैंने ढूंढा है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इतने लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आप लोगों का, लेकिन बीच में नैया डूब जाएगी आपकी, कैलकुलेशन करने में टाइम लग सकता है, आपको नहीं लग सकता? अब सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन पे मैं अमन पे एग्जांपल लेके समझाता हूं। अमन ने क्या किया? चुपके चुपके शादी कर ली, बताए भी नहीं घर वालों को। अमन पांडे जी ने दिल्ली में आए रहने और कर ली शादी। अब अमन भाई को किसी दिन मिल गए उनके दोस्त आयुष भाई भाभी जी के साथ। अरे अमन भाई शादी कर ली, बताया भी नहीं, भाभी जी नमस्ते, ऐसे करते ना, बड़े दुष्ट पापी लोग होते हैं आजकल, जान पूछ के। अब आए भाभी जी ने नहीं देखा अमन को घूर के, तुमने तो शादी में किसी को बुलाया नहीं था, कोई दोस्त नहीं था? नहीं नहीं है, हमारा पढ़ता था CA RKG में, ठीक है, आयुष जी है। तो आप भाभी जी खाने पे नहीं बुला रही आप? हाँ हाँ भैया जी आप आ जाइए। अब भैया भाभी जी ने इनवाइट कर दिया, तो आयुष भाई को आ जाना संडे को। अब आयुष भाई घर जा करे, बस बढ़िया, वो जानते हैं अमन जी आयुष का नेचर क्या था, सबको बताएगा। अब जितने भी 8 लोग थे हम सर्कल में, सबको बताएगा आगे। अब इनके मन में दुविधा, यार क्या करूं, आयुष को बुलाऊं? आयुष को तो बुलाना पड़ेगा, मिल गया दुष्ट पापी रास्ते में, तो इसी को बुलाऊं?
या दूसरे दोस्तों को बुलाऊं, क्या करूं? जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक या एक से ज्यादा का आपको सिलेक्शन करना हो, क्या करना हो? एक या एक से ज्यादा का सिलेक्शन करना हो, तो यहां पे दो ही ऑप्शन है, या तो बुलाऊं या ना बुलाऊं। तो जितने ऑप्शन होते हैं उसकी पावर कर लो एन। क्या कर लो? उसकी पावर एन। ऑप्शन कितने हैं? बुलाना, ना बुलाना। कितने ऑप्शन हो गए? 2। तो 2 की पावर क्या कर लो? कितने नंबर्स हैं? 8। तो 2 की पावर 8 कर लो, उसमें से माइनस कर दो कितना? 1। आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 की पावर n माइनस 1। जब कभी ऐसी दुविधा पैदा हो जाए कि बुलाना है या नहीं बुलाना, एक या एक से ज्यादा वाला, तो क्या लिखोगे? 2 की पावर n माइनस 1। आंसर कितना आ रहा है इसका? 250। हाँ जी, ऑप्शन है बुलाना नहीं बुलाना, 2 ऑप्शन हो गए ना। किसी भी काम के 2 ऑप्शन है, या तो बुलाओ या ना बुलाओ दोस्तों को। तो ये आसान तरीका ही नहीं है, या वो से करोगे 8C1 8C2 से। याद रखना, जब कभी जितने भी एक या एक से ज्यादा और कम से कम एक को बुलाना हो, तो वहां पे होता है ऑप्शन की पावर n माइनस 1। ऑप्शन की पावर n, ये 2 क्या है? ऑप्शन है। अब चलो भाई, अमन भाई की शादी होगी, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब शादी हुई है तो भैया बीवी को घर लाए, तो घर भी सजाना पड़ेगा। घर में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, ये भी होना चाहिए ना भाई। अब बीवी कह रही है भाई देखो कुछ तो है नहीं, कुछ लेके आओ। वो मन कह रहा है दहेज में तो लाई नहीं, बदतमीज, अब मुझे खरीदना पड़ेगा। अब ये पहुंच गए एक दुकान पे। अगला क्वेश्चन के ऊपर है, देखिए क्या क्वेश्चन है अगला। देखो भाई सुन लो ध्यान से। अमन कह रहा है सारे क्वेश्चन मुझ पे ले रहे हो। देखो क्या कह रहे हो? द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन चूज वन, ना एक या एक से ज्यादा, 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बीवी इसने कहा था इस बार सैलरी मिले तो ले आना टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में कुछ ना कुछ तो लेके आओ। अब घुस गए एक शोरूम में, भाई कुछ दिखा दो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मतलब और कूलर में से एक चीज तो कम से कम मुझे लेके जानी है, वरना बीवी बहुत पी लेगी। एक चीज तो कम से कम ले आनी है। अब कितनी चीज है भाई? तो कम से कम एक तो ले आनी है। तो ऑप्शन कितने हैं? लेके जाओ, तो क्या था? ऑप्शन की पावर n क्या आएगा? 2 की पावर 4, क्योंकि 4 अप्लायंसेस है, माइनस 1। कितना आंसर आ गया? अरे बात समझ में अमन भाई, 15 तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो चीजों को। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल पक्का याद आएगा बच्चों को, कुछ रहना है ये पक्का याद आएगा। और क्लास के बाद अमन भाई की खिंचाई होगी हॉस्टल में जाने के बाद, बेटा शादी कर ली, बताया भी नहीं। बच्चे दोस्त बड़े दुष्ट होते हैं। चलो पहले बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने क्या कहा? जब एक या एक से ज्यादा हो तो क्या होगा? ऑप्शन की पावर n माइनस 1। बस सिंपल सा फंडा है। -1 क्यों? क्या कि छोड़ना नहीं, कम से कम एक तो लेके जाना है, 0 नहीं ले सकता। तो 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा। चलो अगला क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन में समझ क्या कर रहे हैं? NC10 बराबर किसके? NC दोनों तरफ n बराबर है। मैंने क्या होता है बताया था, अगर दोनों तरफ n बराबर तो क्या होगा? n की वैल्यू क्या होगी भाई बताओ? NC10 बराबर किसके? NC14। तो n की वैल्यू क्या होगी? दोनों को ऐड कर लो, n आ जाएगा 10 प्लस 14। कितना आ जाएगा? 24n हो गया भाई। अरे बोलो हाँ कि ना? n 24 हो गया। क्या निकालना है? 25C 24। तो 25 को 24 तक खोलोगे तो लंबा पहुंच जाएगा। तो 25 इंटू 24, इसका 23 वगैरह मिल जाएगा, 24 फैक्टोरियल, इससे ही कट गया। क्या आ गया? 25 ही आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं इन क्वेश्चनों को। काटा कैसे? 24 तक खोलना था ना, तो 25, 24, 22, 23 खुलता रहेगा, कट गया 24 से 24 फैक्टोरियल। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन बच गए हम लोग? 8th क्वेश्चन बच गए।
चलो भाई 8th क्वेश्चन हम कॉपी करते हैं और पहुंचा देते हैं अपना वहां पे। हाँ भाई, दिखाई दे रहा है आपको 8th क्वेश्चन? क्या कह रहा है 8th क्वेश्चन भाई? आउट ऑफ 7, 7 तो जेंट्स हैं और 4 लेडीज हैं, मतलब 7 आदमी है, 4 औरतें हैं। तो जेंट्स हो गए हमारे पास 7, लेडीज हमारे पास हो गई 4। अब हमें एक कमेटी बनानी, क्या बनानी है? एक कमेटी इज टू बी फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ कमेटी सच दैट ईच कमेटी इंक्लूड एटलीस्ट 5 मेंबर की कमेटी बनानी है। लेकिन शर्त क्या है? एक तो लेडीज आनी ही चाहिए, हर हाल में एक लेडीज होनी चाहिए, बाकी जेंट्स जितने मर्जी को, लेकिन एक लेडीज कंपलसरी है उस कमेटी में। तो कितने तरीके से कमेटी को हम बना सकते हैं कमेटी को? अब देखो, आपको कितने मेंबर चाहिए? 5 मेंबर। कितने चाहिए आपको? 5। अब इस 5 मेंबर की कमेटी तैयार करनी है आपको, लेकिन एक लेडीज कंपलसरी है। अब तो कितने ऑप्शन बन सकते हैं? पहला ऑप्शन, इन 4 में से कोई सी एक लेडीज ले लो, ले ली भाई 4 में से कोई सी एक मेंबर तैयार हो गया। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि अभी कमेटी पूरी बनी नहीं है, जब तक पूरा नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। अब जेंट्स कितने बचे? उसमें कितने जेंट्स चाहिए मुझे? 4, बन गई कमेटी। एक केस तो ये हो सकता है, या दूसरा केस 4 में से 2 लेडीज ले लो और 7 में से कितने जेंट्स? 3 जेंट्स ले सकते हो सकता है। तीसरा केस क्या सकता है? 4 में से 3 लेडीज और 7 में से 2 जेंट्स, फिर 4 में से और जेंट्स 1। अब 4 में से 5 लेडीज ले सकता हूं? नहीं, सारे ऑप्शन ही खत्म हो गए। अब इन सबको सॉल्व करो और सबको ऐड कर लो, इतने ऑप्शन आ गए। इसे बेटा आपके ऑप्शन बनाना है, पहला ऑप्शन, दूसरा, सबको जो टोटल कितने ऑप्शन निकालने हैं। कितने तरीके से आप कमेटी बना सकते हो? पहला एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, और सबको एडअप कर लो। जब तक कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आपने मल्टीप्लाई करना है, और जब कंडीशन पूरी हो जाए सेकंड कंडीशन के लिए क्या करना है? आपको ऐड करना है। फटाफट बताइए, आंसर बताइए इसका। जब से मैंने 4 बजे का टाइम किया, क्लास का टाइम बढ़ गया है, आउटपुट ज्यादा आ रहा है, क्वेश्चन ज्यादा करा पा रहा हूं। और कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जो 8 बजे तक पढ़ते हैं मेरे साथ बैठ के, वो स्टैट्स भी कर रहे हैं यहां पे। कोशिश करेंगे कि क्या चैप्टर पूरा हो जाए, फिर प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर शुरू करेंगे। टफ चैप्टर पहले। अगली क्लास में डाउट कराऊंगा, पर सुन रहा हो ना? अगर आपसे नहीं होते तो मैं खुद करा दूंगा स्टैट्स सारे क्वेश्चन, टाइम वैल्यू मनी के स्कैनर। ठीक, आगे भाई नहीं आया? क्या आंसर आया? 4 4 1। लो जी, 441 बच्चों ने बताया, आंसर आ गया। हमारे बालक बहुत अच्छे हैं। ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
हो गया भाई, ये नहीं? फोर फोर वन, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको फटाफट, और इन सबको ऐड कर दीजिए। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क। जो होमवर्क देता हूं समझ लो होता नहीं आपसे। कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 9 आपको होमवर्क दिया। हाँ भाई, करें भाई 10 क्वेश्चन? अरे बोलो हाँ कि ना। अब देखो दोस्तों, इसको कराने से पहले एक नोट लिखी कॉपी में। नोट 500 1000 का नहीं, नोट लिखो सब लोग। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हमेशा लिखो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हमेशा कॉम्बिनेशन यूज होता है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हमेशा कॉम्बिनेशन यूज होता है। जहां भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखो वहां हमेशा क्या लगाओ? कॉम्बिनेशन ही यूज करो। आप क्या यूज करो? कॉम्बिनेशन। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में हमेशा कॉम्बिनेशन ही यूज करना है आपको। क्या यूज करना बेटा? कॉम्बिनेशन। किसके अंदर? ज्योमेट्री वाले के अंदर। अब ज्योमेट्री वाले के अंदर आपने कॉम्बिनेशन यूज किया। अब हम करेंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़े भी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ो। द नंबर ऑफ इन ए डेकागन। डेकागन क्या होता है भाई? जिसकी 10 साइड होती है। डेकागन वो होता है जिसकी 10 साइड। नीचे कुछ हिंट दे रखी है। क्या इस हिंट को एग्जाम में दिया जाता है? सर ये तो हिंट नहीं, तो अब क्या करेंगे? किसी का भी डायगोनल निकालना हो, चाहे वो डेकागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे कोई क्विगन मोर्गन हो, एक ही कॉन्सेप्ट है, NC2 माइनस n। क्या है? NC2 माइनस n। ये है हमेशा डायगोनल निकालने के लिए कॉन्सेप्ट, NC2 माइनस n। n क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। क्या होता है? नंबर ऑफ साइड। जितनी साइड होगी n की वैल्यू आप उतनी पुट कर दो। अब ये डेकागन है तो n कितना होगा? 10, तो 10 एक दो 10C2 माइनस 10। बताओ कितना आंसर आ रहा है? लो जी लाडू, अरे महा लाडू, बताओ हां कि ना। किसी को कोई दिक्कत? 10 क्वेश्चन इसके भी हमने कर लिए। अब 10 मिनट का ब्रेक देना तो बनता है, बच्चे बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो 10 मिनट का ब्रेक देता हूं, फिर आपको आगे कंटिन्यू करता है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन। 12 पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है। कितने पॉइंट बेटा? जिसमें से 5 आर कोलिनियर। कितने बेटा कोलिनियर हैं? सर कोलिनियर क्या होता है भाई? जो एक ही लाइन पे होते हैं उन्हें कहते हैं कोलिनियर। क्या कहते हैं उन्हें? कोलिनियर।
नंबर ऑफ ट्राइंगल, तो बताओ कितने ट्राइंगल आप बना सकते हो। देखो भाई कह रहे एक प्लेन है, उस पर कितने पॉइंट है, 12 पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 पॉइंट है। इन पॉइंटों से कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। पहले बताओ ट्राइंगल आया तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है या नहीं है, तो क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। सर इतना तो समझ में आ गया आपकी बात कि ज्योमेट्री आएगा तो कॉम्बिनेशन लगेगा। अब ट्राइंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं मिनिमम, भाई एक पॉइंट ये ले लूं, कोई से 2 पॉइंट ले लूं, बन गया ट्राइंगल। हो सकता है ना भाई, कोई से 2 और एक के 3, बन गया ट्राइंगल। लेकिन जो एक ही लाइन में, उनको मिलाने पे ट्राइंगल कभी नहीं बन सकता। अब कितने ट्राइंगल बन सकते हैं ये पता लगाओ। टोटल पॉइंट कितने बेटा, उसमें से कितने से ट्राइंगल बन सकता है, 3 से बन सकता है ट्राइंगल, 3 ही पॉइंट को ऐड करके ना। भाई ट्राइंगल के लिए 3 पॉइंट चाहिए, स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। सही बात है ना, स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से बनती है, ट्राइंगल 3 पॉइंट से बनता है। 12 में से कोई से 3 पॉइंट ले लो, बन गया ट्राइंगल। लेकिन इससे बनेंगे टोटल ट्राइंगल, लेकिन इस टोटल में वो 5 पॉइंट भी तो इंक्लूड है जिनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा। उसका क्या करेंगे, उसको इसमें से क्या कर दोगे, माइनस। बस आगे आंसर सॉल्व करो। पहले टोटल ट्राइंगल निकालो, उसमें से कितने ट्राइंगल नहीं बन सकते उसको माइनस कर दो। बताओ कितना आंसर आया फटाफट, 210। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11। पहले टोटल ट्राइंगल कितने बन सकते हैं उसमें से माइनस कर दो कितने ट्राइंगल नहीं बन सकते, किससे। चलो जी दोस्तों, 12 ट्राइंगल नहीं, 12 पॉइंट, उसमें केवल 3 पॉइंट सिलेक्ट करने ना भाई। टोटल 12 है, ट्राइंगल बनेगा 3 पॉइंटों से, तो जितने पॉइंटों से बनेगा उतने पॉइंट लेने होते हैं आर में, और टोटल n ऊपर आता है। आगे बढ़े बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 12 आ जा भाई। अरे हो गया, 12 पढ़े। द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग, 16 पॉइंट आपके पास है, आपको बनानी है स्ट्रेट लाइन। पहले बताओ ज्योमेट्री का क्वेश्चन है या नहीं है, क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। स्ट्रेट लाइन बनती कितने पॉइंट से, 16C2। अब माइनस करो, उसमें से है कोई ऐसा पॉइंट नहीं है, तो आंसर क्या आ गया, 16C2। सॉल्व करो, पक्का लाडू। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ, कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो इन 16 पॉइंटों से। स्ट्रेट लाइन के कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2, और टोटल पॉइंट कितने, 16, तो 16 में से कोई से 2 ले लो। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। दूसरा, तीसरा, अरे बोलो हाँ कि ना, नहीं, आगे बढ़ जाऊं, जय जवान। चलो क्वेश्चन नंबर 13। अभी इलेक्शन का बड़ा जोर है ना, बड़े नारे लग रहे हैं यूपी में, नोएडा में खूब चिल्ला चिल्ला के। जो नोएडा वासी होंगे वहां पे इलेक्शन में बहुत जोर हो रहा है ना आजकल। वोटिंग भी है 10 तारीख को, शायद 10 को इलेक्शन है, कब है। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़ो अगला, तब हम बताते हैं क्या कह रहे हैं। एट एन इलेक्शन देयर आर 5 कैंडिडेट। एक इलेक्शन हुआ, उसमें कितने कैंडिडेट खड़े हैं, और 5 में से केवल 3 ही मेंबर बनेंगे। कितने बनेंगे, इलेक्शन में 5 लोग खड़े हैं, लेकिन जीतेंगे कितने, 3। अब बेचारा अमन भाई की नई नई शादी हुई है, उसको बोला भाई वोट दे के आ, लेकिन एक आदमी को एक से ज्यादा वोट नहीं दे सकता, एक आदमी को,
और कम से कम एक वोट तेरे को देना है, किसी को भी दे दे, चाहे तो 3 वोट भी दे सकता है, क्योंकि 3 मेंबर 3 वोट दे सकता है, 3 से ज्यादा वोट दे सकता है। आदमी कितने भैया? 5। ये आदमी है A B C D और E। अब अमन भाई ने कहा चलो भाई वोट दे देते हैं, वोट देने गए, कितने मैक्सिमम वोट दे सकते हैं ये? मैक्सिमम 3 मेंबर चाहिए भाई, तो 3 वोट देने का अधिकार है ना इसको, और मिनिमम 1। तो इसने कहा ठीक है भाई, मेरा मन करेगा 5 में से केवल 1 को वोट दे दूं, ऐसा हो सकता ना? 5 में से केवल 1 को ही सिलेक्ट करता हूं वोट देने के लिए, ऐसा हो सकता है? या फिर 5 में से 2 को दे सकता हूं, या फिर 5 में से, क्या 5 में से 4 को दे सकता हूं? नहीं, इनका राइट ही खत्म हो गया, मैक्सिमम 3 वोट दे सकते हैं। तो ऑप्शन क्या आ गया? 5C1, 5C2 और 5C3। क्यों? या तो 1 को तो देना मिनिमम, वरना इनका वोटर कार्ड में से नाम कट जाएगा। लिखा हुआ है वोट एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन, और लिखा है ए वोटर एंटाइटल्ड टू वोट एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। 3 से ज्यादा को आपको वोट नहीं दे सकते, क्यों? 3 ही मेंबर इलेक्ट करने हैं आपको 5 में से, तो 5 में से या तो 1 को वोट दे दो, या 2 को, या तो 3। कितना सवाल आया? आ गया 25 सॉल्व करने पे। है हाथ तीनों को दिया, तो 5 में से किसी 3 को, 5 में से किसी 2 को, 5 में से किसी 1 को, उसका अधिकार है ना भैया। जिसको बीवी कहेगी उसको वोट देगा ये। जमाना खतरनाक है ना भाई। 90% फैमिली वाले अपनी वाइफ की बात मानते हैं। पहले जमाना उल्टा हुआ करता था, 90% वाइफ मानती थी हस्बैंड की वाइफ, अब उल्टा हो गया है, वाइफ की बात माननी पड़ती है। नहीं होता ऐसा? वो तो आपके अपनी मम्मी से पूछना, आपके तो शादी नहीं, तो आपको क्या पता, अमन भाई को पता होगा ये बात। ठीक है भैया, बनना पड़ेगा अगर जिंदगी संवारनी है तो। चलो, बदमाशी दिखाओगे तो जोर छोड़ के भग जाएगी। चलो फिर क्या करती हैं आप? फिर क्या करते हैं आप? 5 को देते, 5C2, 5C2, 5C3, 5 ऐड हो जाते। फिर उसमें अगर कंडीशन नहीं लगाते तो 5 को वोट दे सकते थे। लेकिन इसमें ये वो वाला केस बन सकता है जैसे हम कह रहे थे कि या तो एक को चुना ही किसी को, तो इसमें तो लेकिन कंडीशन है ना, 5 में 3, या तो 5 होते, बीच में ब्रेक कर दिया ना इसको। चलो है, कहां वोट एक है? किसने कहा 3 मेंबर है भाई? 5 लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं, 3 को सिलेक्ट कर सकते हो। कॉलेज में इलेक्शन में वोट नहीं डाले कभी? क्या गए नहीं ना। कॉलेज में ऐसा होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के इलेक्शन होते हैं, तो आपके पास राइट होता है प्रेसिडेंट के लिए अलग वोट देने का, आपके पास होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी के अलग देने के लिए। अरे RW नहीं पता, रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी, इसमें क्या होता है? वो क्या करते हैं, आपके अध्यक्ष के अलग इलेक्शन होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी के अलग और उसके नहीं अलग होते हैं। तो आपके पास राइट होता है कि आप तीनों को दे सकते हो वोट। अगर एक ही वोट दोगे तो ज्वाइंट सेक्रेटरी कैसे सिलेक्ट होगा भाई? तो यहां भी कह रहे हैं कि 5 में से केवल 3 मेंबर बनेंगे। उन 3 को किसको वोट दोगे वो आपकी मर्जी है, वो 5 में से किसी भी 3 को दे सकते हो आप। आगे बढ़े, चलो। सबने सुपर 30 मूवी देखी है? सुपर 30 मूवी सबको पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई थी मैंने, लेकिन उस मूवी की एक क्वेश्चन पकड़ा, आपने नहीं पकड़ा। हाँ, जब वो हीरो था ऊपर खड़ा होता है, नीचे बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं, तो कहता है उनसे आपस में हाथ मिलाइए, आपस में हाथ मिलाइए और बोलो कितने हाथ मिले, सोचो सोचो, बोल के चला जाता है, याद है? वहीं से मूवी में इंटेलिजेंट बच्चे बन जाते हैं अपने आप। अगला क्वेश्चन वही कह रहा है, पढ़ो अपनी बुक का। यहां से चुराया बदतमीज ने क्वेश्चन, क्या कह रहा है? every 2 person shakes hand with each other। हर आदमी ने आपस में हाथ मिलाया, आप सबने आपस में हाथ मिलाया। इन ए पार्टी एंड टोटल नंबर ऑफ
66 हैंड मिले, तो बताओ उस पार्टी में लोग कितने आए थे, लोग कितने आए थे। मैं आपसे कहता हूं आपस में आप हाथ मिलाइए, तो क्या करोगे, आपस में अपना हाथ मिलाओगे, नहीं, एक आपका हाथ और एक, यही तो होगा भाई, दो हैंड होंगे एक बार में, और टोटल नंबर कितने होंगे वो लेने पड़ेंगे। अब यहां पे टोटल नंबर पूछे, मैंने कहा टोटल नंबर तो है ही नहीं, क्या मानूंगा, एन। एन में से सिलेक्शन करना है केवल दो हैंड का, NC2, ये सिलेक्ट होके कितना आया, अब एन पुट किससे करेंगे, ऑप्शन से, तो ऑप्शन में ले लिया 12 मान लो, 12C2 सॉल्व करना, 12 इंटू 11 डिवाइड बाय 2 फैक्टर 2 आ गया 66, तो n इज इक्वल टू 12 आ गया हमारा, n इक्वल टू कितना आ गया 12। ऑप्शन से पुट किया, आप ये सोचना कि 12 का, अरे ऑप्शन से मैंने 12 लिया है, ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ पर्सन इन ए पार्टी, n जो है वह नंबर ऑफ पर्सन है और 2 क्या है, सेकंड है उनके। आप अगर मान लो आप 20 बच्चे बैठे हो तो 20C2 कर लो, पता चल जाएगा कितने हाथ मिलेंगे। 30 बच्चे बैठे हो 30C2 कर लो, 40 हो 40, 100 तो 100, तो जितने पर्सन C2 उतना, C4 सिलेक्शन, क्योंकि पहले किससे मिलाना ये भी दिखना है ना भाई आपको, ये क्यों ना आ जाओ सारे एक साथ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पार्टी में कभी ऐसा होता है, नहीं होता ना, एक एक करके हाथ मिलाते हो आप, सर दोस्तों में होता है, दोस्ती बात अलग है, ये कॉमन क्वेश्चन की बात हो रही है, पगलेट वाली बातें नहीं हो रही है यहां पे। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, 15 क्वेश्चन हम करेंगे यहां पे, इसके बाद हम चैप्टर करेंगे प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद जो आप कहोगे वो करा दूंगा। ये 2 चैप्टर पहले मैंने इसलिए कराया क्योंकि सन ने मुझे बोला पहले करा दो, मैं भी करा दूं। है क्या करे बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो, सारे कराने मुझे, कुछ भी कर लो, करने तो सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, जैसी पैरेललोग्राम पढ़ा ज्योमेट्री की याद आ गई, किसकी ज्योमेट्री याद आ गई, ज्योमेट्री मतलब कॉम्बिनेशन, यहां तो मेरी बुद्धि काम कर गई। पैरेललोग्राम बनाने, दैट कैन बी फॉर्म्ड फॉर्म ए सेट ऑफ 4 पैरालाइन इंटरसेक्टिंग एनोदर 3 पैरालाइन, कह रहा 4 पैरालाइन है और 3 उसको काट रही है, मतलब ये मान लो 1 2 3 4, ये हो गए पैरेलल लाइन, इनको काट रहे हैं, यही भाई। अब पैरेललोग्राम बनेगा नहीं बनेगा, बन गया भाई एक पैरेललोग्राम, अरे बन गया नहीं बन गया, ये ऐसे करते करते बताओ कितने पैरेललोग्राम बन जाएंगे, ये तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कितने पैरेललोग्राम बनेंगे। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपने ध्यान से नोट, कितनी पहले लाइन खींची हमने 4, और फिर कितनी खींची 3। पैरेललोग्राम के लिए कितने पॉइंट रिक्वायर्ड है 4, भाई इक्का दुक्का तिक्का चौक्का 4 पॉइंट चाहिए ना। अभी 4 पॉइंट आए कैसे ये बताओ, उन 4 लाइनों से 2 पॉइंट और इन 3 लाइनों से 2 पॉइंट, तभी तो 4 पॉइंट बने भाई, उन 4 लाइनों से 2 पॉइंट और इन 3 लाइनों से 2 पॉइंट, इसका 4 में से कोई से 2 पॉइंट ले लो यहां से, और इनटू 3 में से कोई से 2 पॉइंट। सॉल्व करो कितना आया, फटाफट सॉल्व करो, 4C2 इंटू 3C2, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। आपके पास कितनी पैरेललोग्राम है बेटा लाइन, सर 4, 1 2 3 4, ये 4 पैरेललोग्राम है, इनको 3 पैरेललोग्राम काट रही है, 1 2, अबे 3 काट रही है। अब पैरेललोग्राम के लिए कितने पॉइंट चाहिए, यही तो पैरेललोग्राम हो गया मेरा देखा जाए तो कितने पॉइंट तो चाहिए इसके लिए। अभी 4 पॉइंट क्या ये लाइन बना देंगी, 2 लाइन 2 पॉइंट इस लाइन के होंगे, 2 पॉइंट उस लाइन के, तो 4 में से कोई से 2 उधर से और 3 में से कोई से 2 उधर से, तभी तो पूरी कंडीशन पूरी होगी। 2 पॉइंट इन लाइनों के, 2 पॉइंट उस लाइनों के। किल काटा नहीं खेला बचपन में ऐसे, बताओ यहां पर 0 लिखो, ऐसे खेलते हम बचपन में, बताओ इसको पूरा करेंगे तो वही तो 2 पॉइंट इसके 2 पॉइंट इसके,
तो 4 में से C2 इंटू 3C2। चलो जी, क्वेश्चन नंबर, आगे इसका आंसर कितना है सॉल्व करके, ये है 18। चलिए क्वेश्चन नंबर, आ जाओ बाबू आ जाओ। 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। चलो पहले 18 कराता हूं। 16 17 तो आसान ही है, लेकिन 18 और भी आसान है। क्या कह रहा भाई, कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट है। उनको मार्क्ड किया गया किस पे? भाई सर्कल में होता है, ये सर्कल होता है ना, तो सर्कल का ये पॉइंट सर्कमफ्रेंस लाते हैं सारे। यहां 8 पॉइंट है। अब इन 8 पॉइंटों से क्या बनानी है? कॉर्ड मतलब होती है जीवा। क्या होती है? ये जीव नहीं, जीवा, कॉर्ड कहते हैं इसको। मतलब कोई से 2 पॉइंटों को मिला के ये, इसका मतलब कितने पॉइंट है? 8। उसमें पॉइंट कितने चाहिए आपको? ज्योमेट्री लगेगी, क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन क्या आएगा? 8C2। लाडू सॉल्व करो। कितना आ गया? 28 आया। 28 ये कुछ हो रहा है? 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 से काटा 8 को, 4 7 28। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, दैट इज 4 इंटू 7, दैट इज 28। कोई दिक्कत यहां तक? अब आ गए हमारे चहीते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 17। ठीक है, अभी तो बचे हैं, कोई बात नहीं, अगली क्लास डेफिनेटली खत्म हो जाएगा हमारा पीएनसी। मेरा टारगेट है पहले पीएनसी कराऊंगा, फिर प्रोबेबिलिटी कराऊंगा, क्यों दोनों लिंक करते हैं उससे। और उसके बाद मेरा टारगेट है जो आप बोलोगे वो चैप्टर करा देंगे। वैसे टारगेट वही है, सेकंड चैप्टर पहले कराया जाए, सेकंड के बाद आपका थर्ड कराया जाए, थर्ड के बाद आपका फिफ्थ एपीजीपी कराया जाए, तो 6 चैप्टर मैथ्स के हो जाएंगे। फिर बाद में इंटीग्रेशन, फिर सेट्स कराया जाएगा, उसके बाद स्टैट्स पे आ जाएंगे इसको। ठीक है, एलआर तो मैं ठस्से में करा दूंगा कभी 2 क्लास में ही। दोनों से खत्म करवा दीजिए। है दोनों से खत्म करवा दीजिए। दोनों से मतलब 2 क्लासेस दोनों से खत्म करवा दीजिए। वो तो 1 क्लास का भी नहीं है एलआर, तो पूरा एलआर है ही कितना एलआर में करा दूंगा। तो उसे खत्म करवा दीजिए, वो सही रहेगा। अच्छा, वो 20 नंबर का है, फ्री के नंबर है उसमें, उसकी टेंशन नहीं रहेगी। टेंशन तो वैसे रहनी नहीं, इसकी भी नहीं है टेंशन तो। वही उसे खत्म कर लेगा, तो प्रैक्टिस कर लेगा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, हो गया ये, आगे बढ़े बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 और 17 पे हम जा रहे हैं। सिक्सटीन और 17 क्वेश्चन में वहां पे लिख के करा देता हूं आपको। अभी क्या गया? अब ये क्वेश्चन है आपका 16 और 17। पहले हम 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे बहुत डिफिकल्ट भी है। कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। कह रहा है 12 बच्चों को 3 ग्रुप में बांटना है। कितने बताया? 12 स्टूडेंट को 3 ग्रुप बांटना है। तो सबसे पहले क्या, जितने भी स्टूडेंट है उनको यहां लिख लीजिए। कितने स्टूडेंट है, उसको कितने ग्रुप में बांटना है बेटा? 3 से डिवाइड कर दो इसको। तो एक कितने बच्चों का ग्रुप हो गया? मतलब एक ग्रुप 4 बच्चों का, एक ग्रुप 4 बच्चों का, एक ग्रुप 4 बच्चों का, यही हो गया। अब इसको करने का बहुत आसान तरीका है। स्टूडेंट हो, ऑरेंजेस हो, कुछ भी हो, सबको करने का एक ही तरीका है। जितने टोटल स्टूडेंट है उनको ऊपर लिख दीजिए, उसके आगे लगा दीजिए क्या? फैक्टोरियल। ग्रुप कितने बने बेटा? 3 बने, 4 3 बने ना,
4 बच्चों के बने, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, जितने जितने बच्चों ग्रुप से उससे डिवाइड कर दिया, कर लिया। अब ये ग्रुप भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं आगे पीछे। ये कितने ग्रुप हैं? तो इंटू कीजिए 1/3 फैक्टोरियल। अगर इसकी जगह ऑरेंजेस होता, प्लस के साइन होते, तो वो नहीं आते अरेंजेस में, क्योंकि भाई तो एक जैसे हो जाते। तो सॉल्व करो, कितना है, सॉल्व करके इसको फटाफट बताओ कितना है। सॉल्व करना आता है, ये करो, करना है। हाँ, तो एक ग्रुप में कितने बच्चे हो गए? तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, इंटू 3 फैक्टोरियल, इनको भी आपस में अरेंज कर दो, ग्रुप को आगे पीछे कर दो। चलिए फटाफट करिए, कितना आया आंसर? जिसको नहीं आ रहा सॉल्व करना बता देना। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू, खोल सकते हैं इसको, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अपॉन में 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल। इससे कट गया, इससे ये कट गया। अब आ गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाय 7। यह आ गया 4 4 24 इंटू 24। कितना आया? 577। बच्चे ये बता रहे हैं, ऑप्शन कोई कौन सा है? ए ऑप्शन है। याद रखना, अगर इनकी जगह ऑरेंजेस होते तो 1/3 नहीं आता, प्लस माइनस तो, क्योंकि ये आपस में अरेंज नहीं होते ना, फिर ऑरेंजेस तो एक शक्ल जैसे होते। चलो अगला क्वेश्चन क्या बेटा? मतलब ये पहले वाला केस सिमिलर रहता है, लेकिन 1/3 अगले क्वेश्चन में प्रूव कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या भाई है? 1/3 क्यों आया? ये 3 ग्रुप भी तो आपस में अरेंज होंगे आगे पीछे। क्वेश्चन नंबर 70 देखो क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है? 15 मैंगोज हैं, आम की बात आ गई। कितने बच्चों में बांटने? तो एक बच्चे को कितने मिलेंगे? अरे कितने मिलेंगे? तो टोटल 15 फैक्टर ऊपर आ गया, डिवाइड बाय इंटू 1/3 आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मैंगोज है। सॉल्व करो, आंसर है कोई ऐसा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? लो जी 17 भी हो गया। 17 था 18 था, ये 17 भी हो गया। लाडू अब हमारे पास बचे कितने क्वेश्चन? 20, 21, 22 और 19। ये 4 क्वेश्चन बचे दोस्तों, और बाकी 5D बची। 5D में 20 क्वेश्चन, 4 और 20 24 क्वेश्चन। वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आप लोगों को, ठीक है? तो ये नेक्स्ट, यहां तक का आज की कहानी खत्म। अगली क्लास में 20 से आगे कराएंगे, 19, 20, 21 कराएंगे और 5D कराएंगे, ठीक है? ठीक है, पक्का? चलो, कोई भी बच्चा टेंशन ना ले, बस पढ़ते रहे। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास में। वही चल रहा था जो चल रहा था।